हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी। ठीक है, जो कि बैंड थ्योरी जो है सॉलिड के लिए है, बैंड थ्योरी फॉर सॉलिड्स। तो स्टूडेंट, बैंड थ्योरी क्या करती है, ये हमें बताती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है, कि बड़ा इजी कर दिया इस थ्योरी ने सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बताना। तो इस थ्योरी ने ये बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उसके अंदर दो बैंड होते हैं। एक का नाम उसने दिया वैलेंस बैंड, सेकंड का नाम दिया उसने कंडक्शन बैंड। अब स्टूडेंट, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है उसको पहले ध्यान से समझेंगे कि कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है। तो देखो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन जिसका आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है, 14th ग्रुप फैमिली का है ये। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d में कुछ भी नहीं आया, 0। तो हम लास्ट वाले ये लेते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 3p2 है। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर कुछ वेकेंट है ना अभी भी, तो इसके अंदर कुछ तो भरे हुए हैं ऑर्बिटल्स और कुछ ऑर्बिटल्स खाली हैं। 3s की बात करें, ये कंप्लीटली भरा हुआ है। 3p की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 2 ऑर्बिटल भरे हुए हैं। और 3d की बात करें तो ये सारा का सारा खाली है, यानी कि एम्प्टी है। और ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, ये एम्प्टी है और ये फील्ड है। तो जो भरे हुए हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये वैलेंस बैंड भरा हुआ होने के कारण भारी होता है। जब भरा हुआ है तो भारी भी होगा, तो ये नीचे होता है, नीचे। ठीक है, और एम्प्टी बैंड है, हल्का होने के कारण ऊपर उठेगा, तो ये ऊपर की तरफ होता है और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे पता किया उसने, मतलब कि क्या इसके बारे में बताया उसने, तो उसके लिए थ्योरी दी उसने, बैंड थ्योरी। ठीक है, वो पढ़ेंगे बैंड थ्योरी, इसको कैसे एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वैलेंस बैंड क्या होते हैं, ठीक है, और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। वैलेंस बैंड जो भरे हुए ऑर्बिटल से होते हैं और कंडक्शन बैंड जो खाली होते हैं ऑर्बिटल से। ठीक है, तो थ्योरी करते हैं पहले। तो पहले देखो सेटअप कैसे होगा इसका। वैलेंस बैंड है, ये सपोज वैलेंस बैंड है, वीबी लिख रही हूँ मैं इसको, ये भरा हुआ है इसलिए नीचे होगा। और ये कंडक्शन बैंड है, खाली है इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, अब वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब ये तीनों के लिए कैसे होगा, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए और तीसरे जो आपके कंडक्टर के लिए कैसे होगा ये। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये गैप होता है खाली होने की वजह से, इस गैप को हम बोलते हैं, याद रखना, ये गैप होता है, ये खाली गैप होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो जब ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये ऊपर वाला आपका है कंडक्शन बैंड, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में ये गैप, फॉरबिडन गैप जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो जंप करके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, दोनों के बीच का गैप इतना ज्यादा है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पे नहीं जा सकते, तो इस केस को बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर वो है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, इंसुलेटर आर दोज इन विच द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। लगभग कितना होता है, जो इसका एनर्जी बिडन का गैप होता है वो होता है ग्रेटर देन 5 eV। ठीक है, और 1 eV जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और जिसमें ये कंडक्शन बैंड है और ये नीचे वैलेंस बैंड है, ठीक है। इनका एनर्जी गैप थोड़ा कम हो, इतना ज़्यादा भी ना हो और इतना कम भी ना हो, ठीक है। मतलब इतना होना चाहिए, लगभग लेस देन 3 eV होना चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें जो थोड़ी सी हीट भी देंगे ना हम, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बड़े ईजिली ऊपर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है। और जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही हो, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, जो यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना वो 0 है, ठीक है। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप कम था 3 eV से वो सेमी कंडक्टर, ज़्यादा था 5 eV से वो इंसुलेटर। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है तो वो आपके क्या होंगे, आप समझ गए होंगे, कंडक्टर होंगे। कंडक्टर क्यों होंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अंतर ही नहीं है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली जंप कर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएंगे फटाफट से, तो ये हो जाएंगे कंडक्टर। तो बैंड थ्योरी ने यही बताया था, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में।
तो देखो स्टूडेंट, बैंड थ्योरी क्या होती है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी कंडक्टर्स के लिए क्या कहती है कि जो एम्प्टी बैंड है, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, हल्का होने के कारण ये ऊपर उठ जाता है और भारी होने के कारण जो बैलेंस बैंड है वो थल्ले नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये फोरबिडन एनर्जी गैप, इसमें जिसमें जीरो होता है वो आपके कंडक्टर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। और जिसमें स्मॉल फोरबिडन एनर्जी गैप होता है 3 eV से कम, वो सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें कंडक्शन बैंड हल्का होने के कारण, सबका केस यही है, हल्का होने के कारण ये ऊपर होता है और ये भारी होने के कारण नीचे होता है। तो इसके अंदर गैप ऐसा है कि अगर इसमें थोड़ी सी हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली जंप कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इनका जो स्मॉल गैप होता है सेमी कंडक्टर है। अब ये इनका बात करते हैं हम इंसुलेटर की, इनका एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, लार्ज एनर्जी गैप है, 5 eV से भी ज्यादा है। चाहे कितनी भी हीट देंगे, सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ से जो ऑर्बिटल्स है वो वहां पर जा सके। तो ये आपकी बैंड थ्योरी है। ये पॉज कर देते हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।